इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे एक बार फिर लिए चलें। मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुरा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके नहीं रखता। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी, अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में दीदी, आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहाँ की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी? जल कहां है दीदी? यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहाँ युवा परेशान है। चाकरी, उद्योग, निवेश कहाँ है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहाँ है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं फैला हो गए, फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहाँ के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप फैला हो गए बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है, पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए।
साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्गीय अजित मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी, ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जाचे, दीदी जाचे, दीदी जाचे। बंगाल के गरीब लोगों के पैसों से माला माल हो रहे हो। साथियों, जब बालू का डंपर कई गुना महंगा हो जाएगा तो कमाई तो बालू माफिया की बढ़ेगी, कट मनी वालों की तो बढ़ेगी। घर बनाने में सामान्य नागरिक को होने वाली परेशानी से दीदी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना तो बढ़ेगा ही। भाई और बहनों, मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, मैं तो मास्क लगा के आता हूं। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम, यही तो तराजू पर होता है, यही कसौटी पर कसा जाता है। मेरा चेहरा आप देखे ना देखे, लेकिन बांकुड़ा की बेटी हमारी चंदना जी और ऐसे अनेक भाजपा के कार्यकर्ताओं का चेहरा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दीदी, ये चंदना जी का चेहरा आप कभी नहीं भूल पाओगी। आप ये युवा चेहरे कभी नहीं भूल पाओगी। चंदना जी हाँ, सल्टोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार पर नहीं है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल की आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा है जिनको आपने नल से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। ये उन गरीबों का चेहरा है जिनके चावल, जिनके पक्के घर, जिनके हक पर तृणमूल के टोलाबाजों ने डाका डाला है। अब ऐसे ही चेहरे पश्चिम बंगाल की बहनों को, श्रमिकों को, गरीबों को न्याय देंगे, उनको उनका हक देंगे। यह आशय परिवर्तन को, यह आशय परिवर्तन के चेहरे हैं। ये सोनार बांग्ला के निर्माण के शिल्पी है। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर विधानसभा भेजें ताकि उनका उत्साह बढ़े।
आपकी सेवा के लिए वो दिन रात जुटे रहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिया। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बांग्ला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गंवा दिया है। 3-3, 4-4 पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल उतनी तेजी से विकास नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। और मेरे नौजवान साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि आप उस समय पहली बार वोट करने जा रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा। अब से लेकर अगले 25 साल जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आपके लिए 25 वर्ष बहुत अहम है। आपकी जिंदगी के स्वर्णिम समय है ये। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी की सरकार बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की आधुनिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन देने वाला फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव-गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। भाइयों और बहनों, विष्णुपुर विश्वविख्यात टेराकोटा मंदिर की धरती है। ये परंपराओं और विरासत की धरती है। बांकुड़ा में एक और सदियों पुराना आर्किटेक्चर है, तो दूसरी तरफ प्रकृति की विरासत भी है। यहाँ प्राकृतिक और हेरिटेज टूरिज्म के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की पर्यटन बढ़ाने वाली योजनाएं यहाँ बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यहाँ के कारीगरों के हाथ में जादू है। विष्णुपुर की सिल्क साड़ी, बालू छुड़ी, पीतल का आर्ट वर्क, डोकरा आर्ट, तो टेराकोटा कारीगरों की कला यहाँ आत्मनिर्भर भारत में जुड़ी हर वो चीज है
जो आपको मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। समय उन नीतियों निर्णयों को बदलने का है जिसने यहाँ के लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, डेयरी उद्योगों को, बुनकरों को, मछली पालन से जुड़े व्यवसाय को बर्बाद करके रख दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ की लोकल प्रतिभा को हमें आगे भी बढ़ाना है और इस लोकल के प्रति पूरे देश में लोगों को वोकल भी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार देश भर में टॉय क्लस्टर बनाने पर विशेष बल दे रही है। यहाँ के टेराकोटा टॉयज देश और दुनिया में धूम मचा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी। यहाँ बैम्बू से जुड़ा व्यवसाय भी बहुत होता है। ये हमारी सरकार है जिसने बैम्बू उगाने वाले किसानों और बैम्बू का कारोबार करने वाले ट्रेडर्स की परेशानियों को समझा। हमारे देश में दशकों से एक कानून था जिसमें बैम्बू को वृक्ष की कैटेगरी में, ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ था। इस वजह से निजी जमीन या खेत में उगाए गए बैम्बू को काटने, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने ये कानून बदला और अब इसका फायदा किसानों को, आदिवासियों को, उद्यमियों को हो रहा है। भाई और बहनों, आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती है। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम, जहां स्कीम वहां स्कैम। जिन योजनाओं की डिलीवरी राज्य सरकार के माध्यम से होनी थी उनको उन्होंने अपने स्कैम के रंग में रंग दिया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। 8 चरणों में एक एक करके बंगाल के लोग टीएमसी के हर स्कैम का हिसाब करेंगे। और मैं आज बंगाल की धरती पर फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में अब तक करीब करीब 14,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जमा हो चुका है। बंगाल का किसान वंचित रह गया है। हमारी डबल इंजन वाली सरकार आते ही यहाँ के हर किसान के खाते में वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, हर किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा और आगे भी योजना आपके लिए चालू रहेगी। और भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैम करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना। स्कैम करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना। और ये बात टीएमसी को भी अच्छी तरह पता चल गई है, इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। अभी दीदी क्या कह रही है? अभी दीदी कह रही है, अभी दीदी अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। 10 साल जिस ईवीएम ने उन्हें सत्ता सौंपी वही ईवीएम अब उन्हें रात नहीं आ रहा है। साफ है दीदी, दीदी आपको पराजय दिन में भी दिखता है, पराजय रात में भी दिखता है। मेरा बंगाल के लोगों को
बिना डरे, बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया आपका हर एक वोट, दीदी को उनके लिए की सजा दी हो जाएगी, उनके पापों की सजा हो जाएगी। इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। বন্ধুগণ, আসুন আমরা সংকল্প করি এবার নিয়ে আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। এবার গর্ব সোনার বাংলা, এবার বিজেপি, এবার আসছে বিজেপি, এবার বিজেপি, এবার নিশ্চয়ই আসছে বিজেপি। इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री उन्होंने सीधे सीधे दीदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, 3 बार दोहराया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आहट से दीदी बौखला गई हैं और बीजेपी स्कीम की पार्टी है, टीएमसी स्कैम की पार्टी, और इस बार दीदी का जाना तय है, बीजेपी आ रही है। यह साफ साफ प्रधानमंत्री ने बोला। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के सपने, बंगाल के विकास को लात नहीं मारूंगा। बंगाल ने दीदी का सबक सिखाने का दीदी को फैसला कर लिया है, निश्चय कर लिया है, और असली परिवर्तन बीजेपी ही लेकर आएगी। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।